तुर्की ने नेटो में अपने सहयोगी ग्रीस को धमकी दी और दो टूक बोल दिया कि अगर ग्रीस ने तुर्की को उकसाना जारी रखा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की के राष्ट्रपति नेटो में ग्रीस की बयानबाजी से भड़के हुए हैं क्योंकि उनका आरोप है कि ग्रीस नेटो के सामने तुर्की की इमेज खराब कर रहा है और इसी बात से तुर्की की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि दो देशों का ये तनाव नेटो में दो फाड़ की वजह बन सकता है। वैसे तो दोनों देशों के बीच एजियन सागर के द्वीपों पर सालों से झगड़ा चल रहा है, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही ये लड़ाई और तेज हो गई क्योंकि आरोप ये लगा कि ग्रीस के लड़ाकू विमान तुर्की की सीमा में दाखिल हो गए और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर लड़ाई चल ही रही थी कि ग्रीस की एक हरकत ने तुर्की का दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इस बार नेटो के तुर्की से जुड़े एक ट्वीट पर ग्रीस ने आपत्ति जताई। नेटो के लैंड कमांडर ने तुर्की के 100वें विक्ट्री डे पर एक ट्वीट किया था जो 1922 में ग्रीस की सेना पर तुर्की की जीत की याद दिलाता है। इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि तुर्की उसी जीत की याद में विक्ट्री डे मनाता है जिसकी नेटो के लैंड कमांडर ने बधाई दी थी, लेकिन ग्रीस ने नेटो महासचिव के सामने इस ट्वीट पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेटो के लैंड कमांडर ने तुर्की को उनके विक्ट्री डे पर दिया जाने वाला बधाई ट्वीट डिलीट कर दिया और पहले से झगड़ रहे ग्रीस और तुर्की को लड़ाई की एक और वजह मिल गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तो इतना भड़के कि उन्होंने ग्रीस को उसकी करनी की भारी कीमत चुकाने की धमकी भी दे डाली, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रीस की ऐसी हरकत दोनों देशों के बीच शांति के लिए की जा रही सारी कोशिश पर पानी फेर देगी। तुर्की को लगता है कि ग्रीस ऐसा करके नेटो में उसके खिलाफ माहौल बना रहा है और इसलिए इस झगड़े की वजह से नेटो के दो टुकड़े होने का डर है, क्योंकि कुछ देश तुर्की के साथ खड़े हो सकते हैं और कुछ ग्रीस के। तुर्की पिछले 70 साल से नेटो में है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद वो कई मुद्दों पर नेटो के खिलाफ हुआ, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध शामिल है। तुर्की को डर है कि ग्रीस इन्हीं बातों का फायदा उठाकर नेटो में उसके खिलाफ माहौल बनाएगा, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। वैसे वो इस साल की शुरुआत से ही ग्रीस पर भड़का हुआ है, क्योंकि तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस ने भूमध्य सागर से लगी उसकी हवाई सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और कुछ दिन पहले ही ग्रीस ने अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों पर निशाना साधा था। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे और ग्रीस ने उन्हें जानबूझकर परेशान किया था, जबकि ग्रीस की दलील ये है कि तुर्की के लड़ाकू विमान बिना सूचना दिए अमेरिका के B-52 बॉम्बर के साथ भूमध्य सागर के विवाद एरिया आए, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो इलाका ग्रीस के विमानों के नियंत्रण में था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022 की शुरुआत से ग्रीस के लड़ाकू विमान 256 बार तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं और 158 बार तुर्की के फाइटर जेट का रास्ता भी रोक चुके हैं। यही नहीं, ग्रीस के कोस्ट गार्ड की नावों ने 33 बार तुर्की की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया और तुर्की की दलील है कि ये सब ग्रीस उसे उकसाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो एजियन द्वीपों के मुद्दे पर तुर्की से उलझना चाहता है। ये द्वीप भूमध्य सागर के हिस्से एजियन सागर में हैं, जो उत्तर और पश्चिम में ग्रीस से और पूर्व में तुर्की से घिरे हैं। एजियन द्वीप 7 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ग्रीस के पास और कुछ हिस्सा तुर्की के पास मौजूद है, लेकिन ग्रीस समंदर में अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर एजियन सागर में 20 किलोमीटर क्षेत्र तक अपना हक जताना चाहता है, जबकि मौजूदा समय में ग्रीस और तुर्की दोनों के पास समंदर में 11 किलोमीटर का अधिकार है। लेकिन ग्रीस समंदर में इससे ज्यादा क्षेत्र पर अपना हक जताना चाहता है। इसके आड़े आ रही है वो संधि जो साल 1914 में हुई थी, क्योंकि उस संधि के बाद ग्रीस को एजियन द्वीपों में ज्यादातर इस शर्त पर दिए गए थे कि वो वहां कोई सैन्य गतिविधि नहीं करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि ग्रीस नहीं माना और उसने एजियन द्वीपों पर सैन्य गतिविधि की। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस को एजियन सागर के द्वीपों से अपनी सेना हटाने की चेतावनी भी दी थी, क्योंकि एर्दोआन का कहना है कि ग्रीस नहीं मान रहा है और समंदर में अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए 1914 की संधि को ताक पर रख रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ गैस का भंडार है जिस पर ग्रीस और तुर्की दोनों की नजर है और यही गैस भंडार एजियन सागर के द्वीपों को विवाद की वजह बना रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो में फूट पड़ने या यूं कहें कि दरार पड़ने की नौबत आ चुकी है।